अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। हम चूँकि आवाम की आगाही के लिए काम करते हैं और हम उन इश्यूज़ को भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जहां जहां माफियाज ने पंजे गाड़े हुए हैं। आप माफिया के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई करेंगे वो आपके हमेशा काम में रुकावट एक तो बनेगी। दूसरा ये है कि अगर उनके खिलाफ जब घेरा तंग होता है तो वो कभी तहकीकाती इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगी, उनको दबाव में डालने की या उनको रिश्वत देकर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। अगर वहाँ से नाकाम होगी तो फिर वो माफियाज जो है वो अदालतों का और पता नहीं कहाँ का रुख करती है, तो वो फिर अपना फ़ायदा हासिल करती हैं। वफाकी हुकूमत ने हालिया दिनों में दो बड़े अहम काम किए, और एक तो शुगर माफिया यानी कि चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया। उसके बाद मामला नैब को भेजने के लिए मामला शुरू हुआ। उसके बाद आपने देखा अरबों रुपए की करप्शन जो है बिल्कुल सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने स्टे ले लिया, और अब जो कोई भी तहकीकाती इदारा है वो चीनी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब खुद जानते हैं तमाम तहकीकाती इदारे जहां हुकूमती मशीनरी और आला सतही हुकूमती मशीनरी इन्वॉल्व हो, तहकीकात कर रही हो, आवाम को खास तौर पर रिलीफ देने की कोशिश कर रही हो, ना कि कोई बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही हो, तो उन इश्यूज़ पे अदालतों की जानिब से हुक्म इम्तना देना ये आइनी और कानूनी तौर पर जो हमारे माहिरीन दोस्त हैं वो कहते हैं कि नामुनासिब और इंतहाई गलत बात है। क्योंकि अवामी मफाद के इश्यूज़ में अदालतें और हमेशा आइन और कानून जो है वो अवामी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना कि किसी माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून बनाया गया है। तो चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत ने, तो उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा और अहम इश्यूज़ जहां पूरा दिन हम अपोजिशन को भी देखते हैं वो वफाकी हुकूमत को लताड़ती है, पूरी आवाम भी खजर ख्वार पूरे दिन हम देखते हैं सड़कों पर मारी मारी फिरती है पेट्रोल के हसूल के लिए। और पेट्रोलियम मसनूआत आप चाहे कराची में देखें, आप किसी बड़े से बड़े छोटे से छोटे शहर में चले जाएं, या तो आपको महंगा पेट्रोल मिलेगा, और या अगर मिलेगा तो इंतहाई जो है वो महंगा मिलेगा, या तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। तो शहरी मारे मारे फिर रहे हैं और ख्वार हो रहे हैं। तो हुकूमत ने 3 जून को फैसला किया इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का। उसके बाद ओगरा ने मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत की जो कंपनियां हैं उनको नोटिस जारी किए, उनको तलब किया। और उसके बाद हमने देखा FIA को भी वफाकी हुकूमत ने इस मामले में इन्वॉल्व किया, और FIA ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। वो मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो हमारा कराची पोर्ट था या दीगर जहाँ कंपनीज़ के जहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जहाँ पर रिफाइनरी हैं वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन आज हम देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुक्म इम्तना हेस्कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, और उनकी तरफ से कहा गया कि वो चूँकि तहकीकात में सारे मामले में ओगरा से ताउन कर रहे हैं, और FIA जो है उनको नोटिस जारी कर रहा है, हिरासत कर रहा है, उनके खिलाफ उनको तंग कर रहा है, तो लिहाजा कार्रवाई से रोका जाए। और उनका कहना है, अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है कि FIA आइनी और कानूनी मामलात आइन और कानून की रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, कि आला अदालतों के जो जजेज़ हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आवाम के मफाद के लिए काम करें। आवाम की मफाद का जहाँ जहाँ टकराव होगा या मफाद आमा का जहाँ टकराव होगा तो हमेशा आवाम के हक़ में फ़ैसला दिया जाता है। आवाम के हक़ में जो है वो केसेस को पहले देखा जाता है, उसके बाद जो है वो आइनी कानूनी, या उसके बाद अगर कोई इखलाकी पहलू होता है तो उसके बाद इखलाकी पहलू को देखा जाता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कोताही हो रही है। और उसके बाद बेशतर ऐसे केसेस भी हमने देखे, क्योंकि एक अरसा दराज हो गया है जजेस हमारे काबिल और इंतहाई काबिल एहतराम जजेस हैं, तो उनकी तरफ से भी पहली समाअत पर किसी भी कंपनी हो, कोई इदारा हो, कोई शख्स हो, तो स्टे नहीं दिया जाता, यानी कि हुक्म इम्तना नहीं दिया जाता। आम अल्फाज में कहूँ तो उनके खिलाफ किसी इदारे को कार्रवाई से नहीं रोका जाता। शॉर्ट डेट देकर उसके बाद उनको नोटिस जारी किया जाता है, चाहे FIA हो, नैब हो, पुलिस हो, या कोई इदारा हो जो तहकीकात कर रहा होता है, तो उसको पहले नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि हाँ ये अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं गलती हो रही है, इदारा अगर तहकीकाती इदारा किसी कंपनी, किसी शख्स, किसी फर्द या किसी भी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, तो उसमें अदालत देखती है कि उसका पहलू सही नहीं है, या उसका जो जवाब है किसी भी तहकीकाती इदारे का वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो फिर उसके बाद अदालत हुक्म इम्तना दे देती है जब तक केस पर हतमी फैसला नहीं होता। लेकिन ये हैरान कुन बात है, चूंकि हुकूमत मुसलसल एक्टिव हुई है आवाम को रिलीफ देने के लिए, और जहां देखो माफिया रुकावट डाल रहा है, जहां देखो माफिया रुकावट डाल रहा है, चाहे वो चीनी का इशू है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत का इशू, और भी बेशुमार इशूज़ हैं आपके सामने। तो हैरान कुन तौर पर
आज सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की के जो किल्लत है उसके ऊपर जो तहकीकात हो रही है उसमें FIA को हिस्कोल कंपनी के खिलाफ 30 जून तक कार्रवाई से रोक दिया है। एक तरफ आपको खुद मालूम है कि जब बड़े बड़े वकला जब बहुत भारी फीस लेकर जब अदालतों में पेश होते हैं, उसके बाद इंटरम रिलीफ यानी कि अबूरी रिलीफ ले लेते हैं, फिर वो उसके बाद केस को तातुल का शिकार करते हैं, ताखीरी हरबत इस्तेमाल करते हैं, वो केसेस अदालतों में चलाते ही नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि डिले हो और फिर केस साल चलते हैं। और जिस तरह आवाम को अगर फौरी रिलीफ जो चाहिए होता है वो रिलीफ मिल नहीं पाता, तो उन्होंने FIA को अदालत ने अब हिस्कोल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। और ख़ासतौर पर बताऊं कि किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है। और उसके बाद नोटिस जारी किए गए हैं वफाकी हुकूमत को, ओगरा को और FIA को कहा गया है कि वो तहरीरी तौर पर आके जवाब जमा कराएं। इससे पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ की कि बेशतर हमारे जजेस ऐसे होते हैं कि पहले इश्यूज़ को देखते हैं कि इश्यूज़ कहाँ किस हद तक बेहतर हैं। अब पेट्रोल नहीं मिल रहा, ज़ाहिर है जजेस को और आला अफसरान को उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, घंटों ख्वार नहीं होना पड़ता, लेकिन आवाम रोल रही है और आवाम को जो ख्वार करने के जिम्मेदार हैं अगर उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो उसके बाद इस तरह के ऑर्डर सामने आते हैं, हुक्मनामे सामने आते हैं, जिसकी वजह से आवाम में इश्तियाल पाया जाता है।